मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या बता रहे हैं? बताते हैं कि एक पुरुष है और एक उसकी छाया है। तो जैसे छाया यदि अग्नि पर पड़ रही है या बर्फ के ऊपर पड़ रही है या किसी सुंदर वस्तु पर पड़ रही है या किसी मलिन वस्तु पर पड़ रही है, तो उससे क्या होता है? पुरुष को कोई न ताप होता है, न शीत होता है और न किसी प्रकार की अशुद्धि या शुद्धि का ही उसको लगती है। क्यों? क्योंकि छाया अलग है और पुरुष उससे बिल्कुल विलक्षण है। तो पुरुष की क्या है? छाया है। तो वैसे ही ये जो चिदाभास जीव है, ये भी क्या है? ये भी छाया है। और इस छाया के द्वारा ही क्या हुआ है? सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का ग्रहण और धारण हुआ है। किसके द्वारा? छाया को। किसको? छाया को ही स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर छाया के है। और जो साक्षी है पुरुष, वो तो शुद्ध चेतन ही है। वो क्या है? शुद्ध चेतन है, नित्य मुक्त है। तो ये बताया था कि जैसे उसको स्पर्श नहीं करते, छाया के जो पड़ी हुई है शीत या उष्ण वस्तु के ऊपर, उससे विलक्षण पुरुष को शीत उष्ण स्पर्श नहीं करते हैं। इसी प्रकार से ये जो दृश्य है, शरीर, इंद्रिया, अंतःकरण, ये सब क्या है? ये जो दृश्य है, छाया है, इनसे अलग जो साक्षी है, उस साक्षी को इनके धर्म स्पर्श नहीं करते। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि साक्षी तो नित्य ही मुक्त है। क्या बताया? साक्षी सच्चिदानंद है, अविनाशी है और नित्य ही मुक्त है। इस बात को बतला दिया था। और क्या बताया था कि जिस प्रकार से सब जीवों के समस्त कर्म और क्रिया का सूर्य में क्या है? साक्षित्व है। केवल क्या है? साक्षी है ना। सूर्य के प्रकाश में ही सब होता है। और सूर्य सर्वथा उससे क्या बना रहता है? अकर्ता बना रहता है। क्या बना रहता है? अकर्ता है। और जैसे लोह पिंड है, उसमें अग्नि का आधान कर दिया, अब वो जलाता है, तो अग्नि जो है, अग्नि की क्या है? अग्नि की तो केवल सत्ता मात्र ही है ना, उपस्थिति मात्र ही है।
अग्नि की सत्ता मात्र से ही जलाता है। वैसे ही रज्जु में यथा आरोपित वस्तु संगः, जो आरोपित वस्तु है उसका रज्जु से संग कैसा है ही नहीं, लगता है, क्या होता है? रज्जु में जो आरोपित सर्प है उसका संग, उसका राग रज्जु में है क्या? नहीं है। तो वो तो असंग ही है, अद्वितीय ही है, क्योंकि वो उसमें आरोपित है, वो उसमें क्या है? कल्पित है। इसी प्रकार से जो कूटस्थ चिदात्मा मैं हूं, तो मैं क्या हूं? संपूर्ण जो साक्ष्य है, दृश्य है, उनका साक्षी, उनका क्या हूं? साक्षी हूं। और उनके धर्मों से सर्वथा असंग। उनके जो धर्म हैं, चाहे अंतःकरण के धर्म, ज्ञान अज्ञान, कर्तृत्व भोक्तृत्व, धर्म हो, है, सुख दुख हो, चाहे इंद्रियों में अंधता, मंदता, पटुता आदि हो, हैं, चाहे शरीर में पीनत्व या कृशकाय हो, मोटा है या पतला है, तो ये सब क्या है? शरीर में है, इंद्रियों में है और अंतःकरण में। किसमें है? ये अंतःकरण में सुख दुख, मान अपमान, पाप पुण्य, धर्माधर्म, कर्तृत्व भोक्तृत्व, सब किसमें है? अंतःकरण में धर्म है। लेकिन अंतःकरण के रथ पर कहो या घोड़े पर कहो, सवार होता हूं तो क्या हो जाता हूं? कर्ता भोक्ता बन जाता हूं। इंद्रियों के ऊपर सवार होता हूं तो अंधा बहरा है या बहुत दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी है, ऐसा हो जाता हूं। और शरीर के रथ पर सवार होकर के बूढ़ा जवान, काला गोरा, मोटा पतला, सुंदर असुंदर, रोगी स्वस्थ हो जाता हूं। रथ पर सवार होने का मतलब है उसमें अहमता कर लेना, ममता कर लेना। उसमें क्या कर लेना? अहमता ममता कर लेना। यही क्या है? यही इनके ऊपर सवार होना है। और जब देखता हूं कि ये तो सब अलग है और मैं इनका साक्षी, अविनाशी, चिन्मात्र ब्रह्म हूं, तो फिर क्या है? समस्त धर्माधर्म, पाप पुण्य और इंद्रियों के धर्म और शरीर आदि के धर्म, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब से अपने को नित्य ही मुक्त अनुभव करता हूं। नित्य ही अपने को इनसे मुक्त अनुभव करता हूं। तो ये बात बतला दी है। आगे भी आप लोग देखिए 508वां श्लोक देखो। कर्ता पिवा कारिता पिनाहम, भोक्ता पिवा भोजयिता पिनाहम, दृष्टा पिवा दर्शयिता पिनाहम, सोहम स्वयं ज्योतिरनिद्रिगात्मा, कर्ता अपि वा कारिता अपि न अहम, भोक्ता अपि वा भोजयिता अपि न अहम, दृष्टा अपि वा
दर्शयिता अपि न अहम सः अहम स्वयं ज्योतिः अनिद्रग आत्मा कर्ता अपि वा कारिता अपि वा नाहम्। मैं, बात किसकी है? मैं की। किसकी बात है? सारी दुनिया बात किसकी करती है? मैं की करती है। पर मैं किस मैं की बात करती है? जो मलिन में कहो, परिचिन्न में कहो, शरीर इंद्रिया अंतःकरण की मैं कहो, उसी की तो चर्चा चलती है। मैं किसको लेकर के है? मैं अहंकार को लेकर के, देह भाव को लेकर के, इसी को लेकर के क्या है? मैं है ना। मैं जो पूर्ण था, व्यापक था, वो क्या हो गया? सीमित हो गया, है ना। ऐसा ही होता है, ऐसा कर लेता है व्यक्ति, नहीं कि जैसे एक पिता है, क्या है? एक पिता है, जैसे धृतराष्ट्र है। तो धृतराष्ट्र क्या है? 100 कौरवों का पिता है, लेकिन साथ ही साथ 5 पांडवों का भी पिता है। कौन है? धृतराष्ट्र, ज्येष्ठ पिताश्री, क्या बोलते हैं? तो धृतराष्ट्र क्या है? 105 पुत्रों का पिता है, व्यापक है ना। सब कुछ किसका है? धृतराष्ट्र का है। लेकिन उसने क्या कर लिया? अपने को परिचिन्न कर लिया। तुम 5 मेरे नहीं हो, मेरे तो सीमित कर लिया ना, अपने को सीमित कर लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? वही कलह, वही युद्ध, वही अशांति, वही क्लेश, वही मारना मरना, यही हुआ ना। और यदि वो कहेगी नहीं, मैं क्या हूं, तुम क्या हो? 105 हो, और तुम 105 में बड़ा कौन है? युधिष्ठिर है। और ये सर्वथा हर प्रकार से योग्य है, और प्रजा को क्या है? ये प्रिय है। संपूर्ण प्रजा किसको प्यार करती है? सबसे, सबको प्रिय है, सहनशील है, धैर्यवान है, सत्यवादी है, योद्धा है, पराक्रमी है, शांत है, सदाचारी है, बड़ों का आदर करने वाला है, सम्मान करने वाला है। तो ऐसे बड़े भाई को पाकर के तो छोटे भाई क्या हो जाते हैं? धन्य हो जाते हैं ना, नहीं? ऐसा बड़ा, क्योंकि पिता की तो आयु कितनी है कितनी नहीं है पता नहीं ना, लेकिन एक बड़ा भाई जो कि अपने क्या है? समान आयु वाला ही है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, और उसका हाथ, उसका आशीर्वाद और उसका प्रेम क्या होगा? सदा मिलेगा। इससे बड़ा सौभाग्य और आनंद की बात क्या हो सकती है, यदि समझ हो तो। लेकिन क्या हुआ? परिचिन्न हो गए। तुम 5 मेरे नहीं हो, तुम क्या हो? ऐसे जो राजा है, राजा की तो संपूर्ण प्रजा ही संतान होती है। संपूर्ण प्रजा क्या होती है? राजा की संतान है। उसको तो भेद भाव से रहित होकर के सबका हित करना चाहिए, भला करना चाहिए। दुष्टों को, जैसे अपना कोई बालक दुष्ट होवे तो उसको दंड भी देते हैं माता पिता, और जो अच्छे कर्म करते हैं तो उसको शाबाशी भी देते हैं, प्रशंसा भी करते हैं। तो वैसे ही राजा के लिए तो संपूर्ण प्रजा क्या है? संतान है।
तो उनको अपने संतान के समान क्या करना चाहिए? उनका पालन करना चाहिए, उनको सुख पहुंचाना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए। है? लेकिन वही 2-4 के पास सीमित हो जाए, राजा क्या है केवल अपने परिवार के लिए सोचने लगे, तो फिर क्या हो गया? वो परिचिन्न हो गया। तो संपूर्ण प्रजा उसका तिरस्कार करती है और चाहती है कि कब ये गद्दी से हटे, तभी तो उसके खिलाफ अपने मत का उपयोग करते हैं, क्योंकि देखते हैं कि इसके अंदर क्या है? समदृष्टि नहीं है, भेद दृष्टि है। इसने कुछ लोगों को अपना माना हुआ है और अधिकतर दुनिया को अपना नहीं माना हुआ है। तो परिचिन्न हो गया ना। परिचिन्न होने का परिणाम क्या होता है? द्वैत, विरोध, कलह, क्या होता है? अन्यथा राजा योग्य है, प्रजा निरंतर जिसके राज्य में सुरक्षित उन्नति कर रही है, प्रसन्न है, तो उस राजा के लिए संपूर्ण प्रजा क्या होती है? समर्पित होती है। श्री राम है ना, राजा महाराज श्री राम के प्रति संपूर्ण प्रजा क्या है? समर्पित है। ऐसा राजा हमें प्राप्त हुआ है, हमारा पुण्य उदय हो गया है। ऐसा तपस्वी, ऐसा विचारवान, सहनशील, धैर्यशाली, सरल, सबके प्रति प्रेम करने वाला, भला चाहने वाला, ऐसा राजा पाकर के संपूर्ण प्रजा बड़े प्रसन्न है, अपने भाग्य को सराह रहे। तो वैसे ही है, जैसे पिता हो और 5 पुत्र है या 10 पुत्र है, सबके साथ समान, कोई भेदभाव नहीं करता है, तो सारे संतान क्या होते हैं? ऐसे पिता को पाकर के धन्य हो जाते हैं। और एक पुत्र की तरफ अधिक झुकाव हो तो बाकी 9 पुत्र खिलाफ होते हैं ना, नहीं होते? तो परिचिन्न हो गया ना, एक में हो। 10 के 10 किसके थे? उसके। 10 के 10 किसके थे? अब वो 10 घर मान लीजिए है, 10 भाई है, 10 चूल्हे हैं, तो किसके हैं? लेकिन वो क्या हो गया? एक चूल्हे में सीमित हो गया, एक की तरफ झुकाव होने से बाकी 9। तो वैसे ही है, ये है तो पूर्ण ब्रह्म, व्यापक चेतन, अविनाशी परमात्मा, लेकिन एक देह में, इन इंद्रियों में और इस अंतःकरण में क्या कर लिया? मैं पना, मेरा पना कर लिया, तो क्या हो गया? सीमित हो गया। अन्यथा है क्या है? ये सब के सब मेरे में, सब में मैं हूं और सबके सब मुझ में मेरी कल्पना है, भास रहे। तो सब क्या हुआ? जैसे स्वप्न में, जो भी स्वप्न में 1000 लोग दिख रहे हैं, वो सबकी आत्मा कौन है? सबके सब किस में है? मुझसे भिन्न। आरती बोलते हैं ना, हम हैं सबद सबद हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, पाप पुण्य 2 बीज बनाया, और शब्द भेद, ये शब्द भेद है, शब्द भेद किसी विरले न पाया। शब्द के द्वारा लक्षित चेतन को ही कह रहे। शब्द वजीर, शब्द ही राजा, शब्द ही सर्वलोक में गाजा, शब्द स्थावर जंगम भोगी, दास गरीब शब्द रस भोगी। तो शब्द माने, शब्द से द्वारा के द्वारा जो लक्षित है, कौन? मैं, चेतन, वो। तो देखिए वो क्या है? एक, पूर्ण, अद्वितीय। लेकिन क्या हो जाता है? उपाधि में तादात्म्य करके परिचिन्न हो गया,
और कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि उपाधि के धर्म उससे चिपट गए और फिर क्या होता है, वो उन धर्मों का कर्मों का फल भोगता रहता है। क्या होता रहता है, कभी न समाप्त होने वाला ये चक्र है। बिना ज्ञान के कभी भी, और ज्ञान हो जाए तो अभी कभी ये अलग और मैं बिल्कुल अलग, ये सब जड़ मैं चेतन, ये सब दृश्य मैं साक्षी, ये सब नाशवान मैं अविनाशी, ये सब अनात्मा मैं आत्मा, ये सब स्वरूप मैं शिवरूप, ये सब स्वप्न के समान मिथ्या मैं सच्चिदानंद। इस प्रकार से ज्ञान, इसलिए तो ज्ञान की महिमा गाई है ना। इसकी महिमा क्या क्या गाई है, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। श्री कृष्ण कहते हैं ना बारंबार, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। क्या करेंगे, गुरुदेव प्रसन्न होकर के क्या करेंगे, ज्ञानम उपदेक्षन्ति। क्या करेंगे, ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। क्या कहा है, अचिरेणा अत्यंत शीघ्र, ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान को प्राप्त करके अचिरेणा पराम शांतिम अधिगच्छति। क्या होता है, ज्ञानम लब्ध्वा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, इसकी महिमा है सब। सब महिमा तो ज्ञान की ही है। महिमा किसकी है, सब ज्ञान की महिमा। रास्ते का ज्ञान ना हो तो कहाँ पहुंचे, भोजन का ज्ञान ना हो तो है? बच्चे के सामने पड़ा है, बच्चे को ये भी नहीं पता, यदि ज्ञान नहीं है कि ये भूख लगी है, पर ये ज्ञान ही नहीं है कि खाना खाया जाता है और भूख इससे मिटेगी, ज्ञान है क्या? वो तो धीरे धीरे माता देती है ना। तो महिमा किसकी है, ज्ञान से ही आप क्या हुए, बड़े हैं। बड़े किससे हुए, ज्ञान से ही तो। कई आदमी के शरीर बड़े हो जाते हैं लेकिन बुद्धि का विकास नहीं हुआ तो वो जान ही नहीं पाते। उनको बताना, खिलाना निलाना पड़ता है ना। तो सब कुछ किससे, ऐसे बुढ़ापे में भी क्या होता है, ज्ञान धीरे धीरे क्षीण होता है, तो बूढ़े भी क्या होते हैं, बच्चे की तरह हो जाते हैं। तो सब किससे, ज्ञान से। उठने बैठने बोलने खाने पीने लेने देने चलने फिरने करने धरने सबका ज्ञान। ज्ञान पूरा सारा, पहले ज्ञान हो तभी कुछ भी हो पाता है। ज्ञान ना हो तो कुछ नहीं। आगे का ज्ञान ना हो कि आगे खड्डा है या खाई है, पहाड़ है या सड़क है, तो आप कदम बढ़ाते हो। सब कुछ किससे, सब कुछ ज्ञान। इसीलिए कर्मेंद्रियों से अधिक महिमा किनकी है, ज्ञानेंद्रियों की, अंतःकरण की। क्यों, क्योंकि इनसे क्या होता है, इनसे ही तो ज्ञान हो रहा है ना, है? और ये ज्ञान, इनमें जो ज्ञानपना कहां से आया है, ज्ञान रूप कौन है, तो वो चेतन है, वो अविनाशी, वो निराकार। उसको जो समझ ले तो क्या है, वो अविनाशी है, नित्य मुक्त है। समझे? देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, अहम। चर्चा किसकी करते हैं, सब मैं की चर्चा करते हैं, सब परिचिन्न मैं की चर्चा करते हैं, सीमित मैं की, अल्प मैं की, मलिन मैं की। लेकिन यहां पर चर्चा किसकी चल रही है, जो अविनाशी, जो व्यापक, जो पूर्ण, उस मैं, उस आत्मा, उस परमात्मा की चर्चा चल रही है। तो क्या कहते हैं, अहम माने मैं, कर्ता अपि वा
कारितापि वा न, न तो मैं करता हूं और न मैं कराने वाला। क्या जो कल हमने कही थी ना परसों कि कर्म की प्रेरकत्व भी आत्मा में नहीं बनता है, क्योंकि जो प्रेरणा देने वाला है तो उसको भी कर्म का लेप होगा ना। अब नौकर को मालिक ने कहा डंडा मार, तो मालिक ने प्रेरणा की किसको? तो क्या मालिक अपराधी नहीं है? नौकर ने क्या किया? अपराध किया, लेकिन उससे बड़ा अपराधी कौन है? प्रेरणा देने वाला है ना, उकसाने वाला है। आजकल तो बोलते हैं ना उकसाया है, तो प्रेरणा देने वाला दोषी ज्यादा हुआ ना। तो वैसे ही यदि परमात्मा प्रेरणा देने वाला होवे, आत्मा प्रेरणा देने वाला होगा, कर्म, और कर्म क्या है? शुभाशुभ बनेंगे। ये तो शुभ होगा या अशुभ होगा। तो जो प्रेरणा देने वाला है वो किसको लगने चाहिए? कर्म प्रेरणा देने वाले। लेकिन आत्मा तो प्रेरणा भी नहीं देता है, कर्म का कर्ता भी नहीं है और कर्म की प्रेरणा देने वाला भी नहीं। उसी बात को कह रहे हैं कर्ता अपि वा कारिता अपि वा नाहम्। ना तो मैं करता हूं और ना मैं कराने वाला। मैं क्या हूं? केवल सत्ता मात्र, केवल प्रकाश रूप, केवल साक्षी। क्या हूं? जैसे होता है ना, बच्चा डर रहा था, पिताजी जाकर खड़े हो गए। क्या हुए? पिताजी जाकर के केवल खड़े हो गए, फिर वो क्या करने लगता है? फिर डरता नहीं है ना, फिर लड़ने लग जाता है। अभी तक डर रहा था और पिताजी ने कुछ कहा नहीं है, केवल क्या हुए? खड़े हो गए पास। तो पिताजी ने क्या किया? प्रेरणा दी है क्या? कोई प्रेरणा नहीं दी है। लेकिन और झगड़े चाहते भी नहीं है, लेकिन पुत्र में क्या आ जाता है? वैसी जोश आ जाता है, वैसी बल आ जाता है। अब श्री अर्जुन क्या है? निर्भय है ना। क्यों? कि खड़ा है पीछे, भली शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएगा पर खड़ा है, बड़ा बलशाली है, बड़ा बलवान है और कुछ न कुछ युक्ति निकाल लेगा, बहुत चालाक है। अर्जुन को पता है कि जो ये है ना, पीछे नहीं आगे है, वो तो पीछे भी वही आगे भी वही। भाई जिसको मानते हैं वो क्या है? आगे पीछे सब तरफ वही है ना। तो अर्जुन क्या है? बड़ा निश्चिंत है कि जो ये बैठा है ना, रथ आंकरा है, कर लेगा ये। होती है। जैसे अब ये बालक लोग हैं और कई काम बड़े जटिल भी होते हैं, लेकिन हम बड़े निश्चिंत होते हैं। क्यों निश्चिंत होते? क्योंकि हमें विश्वास है इनके ऊपर कि कैसी भी टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसी भी विषम परिस्थितियां हो, जटिल परिस्थिति हो, ये लोग, क्योंकि हम सैकड़ों जगह इनको देख चुके, ऐसे ही थोड़ा होता है विश्वास। विश्वास ऐसे ही हो जाता है। फिर तो सैकड़ों जगह ये हम देख चुके हैं कि कैसी भी परिस्थितियां है, ये लोग काम को सुंदर तरीके से कर लाते हैं। तो इसलिए हम क्या रहते हैं? बिल्कुल निश्चिंत। कहीं भी चित्त के किसी कोने में भी कोई शंका होती नहीं है। वो आए तो उनको समझा भी देते हैं, यदि वो पूछने आते हैं रास्ता बता भी देते हैं, और वो भी बड़े निश्चिंत रहते हैं कि उनके पीछे, इसलिए उनको पता है कहीं लड़ भी लेंगे, झगड़ भी लेंगे, लेकिन क्या है? पीछे है तो वो सब क्या होंगे? महाराज जी कर लेंगे। यही है, यही तो बात होती है ना। तो वैसे ही भरोसे की बात है। अर्जुन को भरोसा है किस पर?
श्री कृष्ण पर। और श्री कृष्ण को भरोसा है किस पर? है युधिष्ठिर का सारथी बनूंगा, श्री कृष्ण भी को भी जानते मारा जाऊंगा, है बाण रोक ही नहीं पाएगा भीष्म के। वो भीष्म क्या है, बाण मार मार करके शरीर को क्या कर देंगे, छलनी कर देंगे ना। तो अर्जुन के ऊपर श्री कृष्ण को भी भरोसा है और अर्जुन को कृष्ण पर पूरा भरोसा है। इसीलिए क्या हुआ, जहां भरोसा होता है ना तो वहां तो नैया पार हो ही जाती है, नहीं होती है। और जहां भरोसा नहीं है, दुर्योधन को भीष्म पर भरोसा है क्या, द्रोणों पर भरोसा है क्या, कृपाचार्य पर भरोसा है क्या, कर्ण के ऊपर भरोसा है क्या, शल्य के ऊपर भरोसा है क्या? किसी पर भरोसा नहीं है। इसीलिए उनको भी दुर्योधन के ऊपर भरोसा है क्या? पता है ये अपने भाइयों का नहीं हुआ, ये अपने दादा परदादा उनका नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके मन के कोने में भी होंगी ना, क्या इसका पता कुछ नहीं भाई, इस मूर्ख का जो अपने पितामह का सम्मान नहीं कर रहा है, जब तक इसको मीठा मीठा कर रहे, प्रशंसा कर रहे, तब तक हमारा कर रहा है, ये हमारा भी नहीं करेगा। जानते नहीं जानते, मन के कोने में तो आदमी जानता ही है, भली बाहर व्यवहार मीठा मीठा कर ले, काम निकाल ले, लेकिन मन के कोने में तो भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है तो क्या हुआ, भय है, और भय है इसी कारण से क्या हुआ, भय है तो हर समय कोई भी निर्णय, कोई भी क्रिया सटीक होगी नहीं। सटीक होगा कोई भी निश्चय, निर्णय, युक्ति सटीक बैठेगी? भरोसा नहीं, भय है ना। भय में तो जो भी लिखा जाता है ना वो सब गलत ही होता है ना। डर करके अत्यधिक डरेगा तो पैदल भी नहीं चल पाएगा, गाड़ी चलाने की बात तो दूर है। सब कुछ काबू में होना चाहिए, बहुत अधिक निडर भी ना होवे और बहुत अधिक डर भी ना होवे तो ही चल पाएगा। बहुत ज्यादा निडर हो जाएगा तो क्या करेगा, मार डालेगा दूसरों को या खुद को भी, उतनी तेजी से चलेगा। इसलिए कहा है ना कि अति लोभो न कर्तव्य लोभम नैव परित्यजेत, अत्यधिक लोभ भी नहीं करना चाहिए और लोभ का पूरी तरह से परित्याग भी नहीं करना चाहिए। ये सब व्याख्या पहले कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे, बहुत पीछे जा रहे हैं, समय ज्यादा हो रहा है ना। तो देखो क्या कहते हैं, कर्ता पिवा कारिता पिवा ना हम, ना तो मैं करता हूं और न मैं कराने वाला हूं। समझ आया बात? कर्तृत्व का भी निषेध किया है कि मैं करता नहीं हूं और मैं कर्म की प्रेरणा देने वाला भी नहीं हूं, मैं केवल सत्ता मात्र हूं। मैं केवल क्या हूं? सत्ता मात्र, अधिष्ठान मात्र हूं, मुझ में प्रेरकत्व नहीं है। तो इसलिए पाप पुण्य का या किसी भी कर्म का मुझ में लेप संश्लेष नहीं। कर्ता पिवा कारिता पिना हम, ना मैं करता हूं ना मैं कर्म कराने वाला हूं, मैं तो केवल चेतन क्या हूं, मेरी सत्ता मात्र से सब हो रही है। ये हवा बह रही है, मैं फूंक मार रहा हूं क्या है? ये धरती घूम रही है, कोई घुमा रहा है क्या है? बताइए। ये पानी बह रहा है, इस पानी को कोई धक्का दे रहा है क्या? ये अग्नि जल रही है, कोई इसको ऊपर उठा रहा है क्या?
तूफान चल रहे हैं, कोई फूंक मार मार करके हैं, या हवा कर रहा है क्या? ये क्या है? ये सब जड़ वर्ग में स्वाभाविक रूप से क्रिया हो रही है, और इनको जानने वाला कौन है? वो मैं हूं। जल बह रहा है, इस बात को जल नहीं जानता है, कल बताया ना। कौन जानता है? मैं जानता हूँ। हवा बह रही है, इस बात को हवा नहीं जानती है, कौन जानता है? मैं जानता हूँ। सूरज प्रकाशित हो रहा है, इस बात को सूर्य नहीं जानता है, कौन जानता है? मैं जानता हूँ। धरती घूम रही है, इस बात को धरती जानती है क्या? धरती जानती है, कौन जानता है? मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं चेतन हूँ। और मुझ चेतन जो क्या है? विशुद्ध ब्रह्म है, उसमें कहीं से फुरना हो गई। क्या हो गई? फुरना हो गई। और वो फुरना ही मन कहो या बुद्धि कहो, वो हो गया। और उस मन बुद्धि में की जो वासना है, उस वासना की दृढ़ता से इंद्रिया, और उन वासनाओं के ठोस होने से ये सब क्या है? दृश्य पदार्थ बन गए हैं। बनते नहीं बनते हैं? सदा ही तो ये ऐसे ही बनते हैं। बताता हूँ ना, पहले मकान बनाने का विचार कहाँ आया? मन में आया। फिर उसको कागज पर उतार दिया हैं, और फिर ईंट पत्थर आदि ला करके तो वैसे ही हो जाता है ना, वैसे ही ठोस होता रहता है। जल का दृष्टांत दिया था, वाष्प है, वो ठंडी हुई तो पानी बन गई, ज्यादा ठंडी हो गई तो बर्फ बन गई। अब कोई विश्वास करेगा क्या? दुनिया तो विश्वास नहीं करेगी। लेकिन वास्तविकता तो क्या है? वास्तविकता तो यही है कि बीज से ही महान, एक बहुत छोटे से बीज से, वट वृक्ष का बीज क्या कितना बड़ा है? वो छोटा सा है, सरसों के दाने की। वट वृक्ष के छोटे से बीज से महान विशाल वट वृक्ष उत्पन्न हुआ, और दिख रहा है बड़ा, इतना बड़ा। एक एक क्या बोलते हैं कि किले जितना बड़ा हो जाता है, कि किले में एक ही वट वृक्ष। हम लोग उधर गए ओंकारेश्वर, वहां जंगलों में देखा तो एक वट वृक्ष देखा कई बीघे में, उसकी लटाई नीचे लटकी हुई है, और फिर वो वहीं से उसको क्या होती है? वही जड़ का काम करती है, वो तने का काम करने लग जाती है। वही क्या हो जाती है? वहां से भी वो ले रहा है, तो कितना बड़ा हो जाता है। बीज कितना है? विश्वास करेगा कोई? है? विचारवान जानता है। विचारवान क्या जानता है? कि अव्यक्त से ही ये समस्त व्यक्त उत्पन्न हुआ है। विचारवान जानता है। निराकार से ही सब ये आकार उत्पन्न हो जाते हैं। अपने में फुरना और अपने ही संकल्प कहो, अपनी ही वासना कहो, उनके दृढ़ और ठोस होने पर वैसा ही भासने लग जाता है, दिखने लग जाता है, सत्यवत। तो वास्तविकता ये है। तो मैं जो पूर्ण अविनाशी चेतन ब्रह्म हूँ, तो ना मैं करता हूँ और ना मैं क्या हूँ? कर्म कराने वाला। भोक्ता पिवा भोजिता पिना हम, मैं भोगता भी नहीं, करता नहीं हूं तो इसलिए भोगता भी नहीं। और जो भोजन की, भोग की प्रेरणा देने वाला है वो भी मैं नहीं हूं। प्रेरणा देने वाला भी मैं नहीं। बताया था ना आपको, लोग कहते ईश्वर प्रेरणा देता है। कौन प्रेरणा देता है? तो ईश्वरी भोग है ना। प्रेरणा किसने दी है?
और भोगना किसको पड़ रहा है? जीव को। लेकिन प्रेरणा देने वाले को भोगना चाहिए ना, नहीं? हाँ, मालिक प्रेरणा दे रहा है तो भोगेगा तो मालिक भी नहीं। इसने क्या किया? प्रेरणा दिया, डंडा मार, उसकी मृत्यु हो गई, तो सजा उसको भी होगी, नहीं होगी? तो ईश्वर प्रेरणा देता है यदि, तो क्या हुआ? ईश्वर को ही पाप पुण्य लगेगा, हमें क्यों लगे? तो उसके बिना जैसे पत्ता नहीं हिलता है तो पत्ता तो हिलता ही नहीं है, हिलता ही नहीं, तो क्रिया ही नहीं है। अब पत्ता हिल भी रहा है, इस बात को पत्ता जानता है कि पत्ते को पता है क्या? इसको पता है? तो इसलिए पत्ता भी नहीं हिलता, इस बात को कौन जानता है? या हिल रहा है, इस बात को कौन जानता है? चेतन जानता है ना। पत्ता जान रहा है क्या? पत्ता हिलता रहे बहुत जोर जोर से, उसे पता है? वृक्ष उखड़ के गिर जाए, इस बात को वृक्ष को पता है? किसको पता है? और ये बात सत्य है कि मुझ चेतन ब्रह्म की सत्ता के बिना कुछ होता नहीं है। कुछ होता नहीं है का मतलब ये है क्योंकि उसके होने न होने का ज्ञान किसको है? मुझे चेतन को, उनको नहीं। धरती घूम रही है, धरती को थोड़ा पता है बेचारी, तेज घूम रही है, धीमे घूम रही है, उसको पता है? या बिल्कुल नहीं घूम रही है, या वो है भी या नहीं है, उस बात का उसको पता है? घड़े को पता है क्या कि मैं हूँ? मैं फूट गया हूँ, मैं बहुत शीतल जल करता हूँ, अब मैं पानी ठंडा नहीं करता हूँ, इस बात को घड़ा जानता है? मैं पैदा हो गया हूँ, मैं मर गया हूँ, मैं बहुत पुराना हूँ, मैं बहुत नया हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, इस तरह का मेरा आकार है, ये मेरा नाम है, मेरी कितनी महिमा है, इस बात को घड़ा जानता है? कौन जानता है? तो महिमा किसकी है? घड़े में भी महिमा किसने डाली? मैंने डाली हुई है ना, कि ये घड़ा बहुत सुंदर है। किसने डाला? मैंने डाला ना। ये घड़ा बहुत पुराना है। किसने डाला? मैंने डाला। ये घड़ा बहुत ठंडा करता है पानी को, ये किसने डाला? उसने, मैंने डाला ना। जिसकी महिमा चाहता हूँ उसकी बढ़ा देता हूँ, जिसकी महिमा, क्योंकि महिमा सब किसकी है? महिमा तो सब मेरी है ना। महिमा सब किसकी है? मेरी है। महिमा सब मेरी है, और सब में महिमा किसने डाली हुई है? मैंने ही अपनी महिमा डाल डाल रखी है ना। किसको कब मैं सुंदर बना देता हूँ, कब मैं कुरूप बना देता हूँ? कौन बनाता हूँ? बहुत सुंदर है, अभी गाड़ी लाए, बहुत सुंदर गाड़ी है, एक और उससे बढ़िया सी देख ली, उसके कुछ गुण क्या ये बेकार है, कौन क्या है? किसने बनाया? सुंदर है ना। और सुंदर को भी असुंदर बना देता हूँ, असुंदर को भी सुंदर बना देता हूँ। हाँ, उससे कालू स्वर से पूछो, जो स्वरी है उससे पूछो, उसके बच्चे वो कहेंगे धरती के सबसे सुंदर जीव है। नहीं, काला कलूटा भी है ना किसी का बच्चा, लेकिन उसकी माँ के लिए तो क्या है? वो सबसे सुंदर कौन है? वही है ना। नहीं है? हाँ, तो सुंदरता सब कहाँ है? जो परम सुंदर है, कहाँ ही है? मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में, शरीर में, विषय वस्तु में सुंदरता कहाँ से आ रही है? मेरे से आ रही है। कहाँ से आ रही है? अब आप ये देखो, कुर्सी में प्रकाश दिख रहा है ना, दीवार में प्रकाश दिख रहा है ना, हैं? धरती में प्रकाश दिख रहा है ना, गमलों में प्रकाश दिख रहा है ना, पुस्तक में प्रकाश दिख रहा है ना, कंबल में, तख्त में, तकिया में प्रकाश दिख रहा है ना। किसका है? सूर्य का है ना। तो वैसे ही सब में सुंदरता किसकी आई है? चेतन की सुंदर। इसे सुंदरदास जी का है ना, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो परगट देखिए, है सो दिखे नाई। है सो सुंदर है सदा, जो है माने जो है वही क्या है? सुंदर है।
नहीं सो सुंदर नाई। और ये जो है ये कभी है कभी नहीं। जो दिख रहा है ये कभी है कभी तो ये नहीं हुआ ना। नहीं, क्या हुआ? नहीं हुआ। नहीं सो सुंदर नाही, नहीं सो परगट देखिए। जो है नहीं वो तो क्या है? प्रगट दिख रहा है सो दिखे नाई। जो है वो दिखाई नहीं। तो सुंदर कौन है? कल बताया था ना, क्या बताया था? रूप क्यों है चाहता है मूर्ति तेरी मोहनी, तेरी चमक है सूर्य में शशि माँ ही तेरी रोशनी। तुझसे ही सब कुछ भासता, जो दृष्ट है अदृष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर करके भ्रष्ट, पर। चाह करके भ्रष्ट। कितनी सुंदर बात है। रूप क्यों है चाहता है मूर्ति तेरी मोहनी, ऐश्वर्य क्यों है चाहता। तू ईश का भी ईश है। ऐश्वर्य क्यों है चाहता, तू ईश का भी ईश है। तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। क्या बोला है? तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता शीश है। जो नष्ट को है चाहता सो आप होता नष्ट है। नष्ट को है चाहता सो आप होता नष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर। चाह करके भ्रष्ट। धन किस लिए है चाहता, तू आप माला माल है। क्या कह रहे हैं? धन किस लिए चाहता तू है, धन किस लिए है चाहता, तू आप माला माल है। सिक्के सभी जिससे बने तू वह महा टकसाल है। पूरा अधूरा जाए बन, पूरा पूरा है तू पर चाह करके अधूरा होगा। पूरा अधूरा जाए बन, यह तो बड़ा ही कष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर। चाह करके भ्रष्ट। एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं, फटे पुराने कपड़े हैं, पशु चराता है, लेकिन संतोष है, चाह नहीं है, शहंशाह है। क्या है? एक व्यक्ति अरबपति है, महाकंगाल है। क्या है? अरबपति है और फिर भी बैंकों से कर्जा ले ले करके और व्यापार को कई गुना बढ़ाता है। वो क्या है? महान कंगाल है। नहीं, तो जिसके पास संतोष है, विवेक है, तो उसके पास क्या है? अधिक ही अधिक है। उसके पास क्या है? अधिक ही अधिक। समझने ज्ञान की तो बात है। शरीर स्वस्थ है करना, और क्या चाहिए? शरीर स्वस्थ भी नहीं है तो कम से कम करना, अरे मनुष्य का शरीर तो मिला हुआ है, और क्या चाहिए? कहीं भी किसी भी तरह से वो कर लो आप, सब कुछ कहाँ है? समझ की बात है ना, विवेक की बात है, ज्ञान की बात है। सारी महिमा तो ज्ञान की है। है ना, बुद्ध ने अपने शिष्यों को जगह जगह भेजते थे कि सबको जगाओ, ज्ञान दो, सबके सब बुद्धत्व को प्राप्त करे, दुखों से मुक्त हो जाए। तो एक शिष्य को भेजा ऐसी जगह पर, कहा कि वहां बड़े दुष्ट लोग रहते, दुष्ट लोग। उसको कहा कि वहां पर धर्म प्रचार के लिए कौन जाना चाहता है? तो सबने मना कर दिया, वो दुष्ट लोग हैं, दुष्टों के बीच नहीं जाना। एक शिष्य उसने कहा कि जी मुझे आज्ञा हो तो मैं तैयार हूं। तो बुद्ध ने कहा वो लोग बहुत दुष्ट है, वो तुम्हारा अपमान करेंगे। वो कहने लगा मैं सोचूंगा अपमान ही तो कर रहे हैं, गाली तो नहीं दे रहे हैं।
क्या यदि वो गाली देने लगे तो क्या मैं ये समझूंगा गाली तो दे रहे हैं, मार तो नहीं रहे हैं? क्या उन्होंने मारना भी शुरू किया तो मैं समझूंगा मार ही तो रहे, जहान से तो नहीं मार रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो, क्योंकि जिसके अंदर इतना विवेक है, इतना धैर्य और सहन शक्ति है, वो तो सब जगह क्या है, सब जगह विजयी है ना। सब जगह विजय किसकी होगी? उसी की होगी ना। नहीं, दुष्ट भी जिसके चरणों में क्या हो जाएंगे? दंडवत हो जाएंगे। दुष्ट भी जो इतना सहनशील, इतना क्षमाशील, इतना धैर्यवान, इतना सरल है, उसके सम्मुख क्या हो जाते हैं? दंडवत हो जाते हैं। तो बात उसकी। अच्छा जी, देखो क्या कहते हैं। भोक्ता पिवा भोजिता पिनाहम, ना मैं भोगता हूं और ना मैं भोग की प्रेरणा देने वाला हूं किसी को। दोनों से अलग, असंग, निर्लेप ही हूं, साक्षी। क्या हूं? साक्षी। उपनिषदों में आया ना, अनस्नन अन्याकशीति। क्या बताया है? द्वा सपूर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरेकं पिप्पलं स्वादमत्ति अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति। बोलते हैं ना, कोई भजन भी है ना कि एक वृक्ष, एक शाखा रे भैया, एक वृक्ष पर दो पक्षी रे बैठा, एक गुरु एक चेला। कहते हैं ना कुछ, कैसे है वो? ध्यान से निकल गया। नहीं, सुनते तो रहते भजन, बजा बजा करके, याद रहते नहीं है। जो ही बजा लेते कि घर में आवाज हो रही है। एक डाल पे दो पक्षी है, ऐसा है। एक डाल जो दो पक्षी रे बैठा, एक गुरु एक चेला है, ऐसे सुनते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को बताते हैं कि एक वृक्ष की एक शाखा पर क्या है? दो पक्षी बैठे हैं। उन दोनों पक्षियों में क्या है? एक है एकम पिप्पलम स्वादमत्ति, एक तो खाता पीता है, एक क्या कर रहा है? खाता पीता। और दूसरा क्या? अनस्नन अन्यो अभिचाकशीति, बिना खाते पीते केवल देखता रहता है। और मोटा हो रहा है। केवल क्या है? केवल देख रहा है। तो वृक्ष क्या है? ये शरीर है। शाखा क्या है? ये हृदय है। और इस हृदय रूपी शाखा पर दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक जीव है और एक साक्षी। कौन बैठे हैं? दो जीव बैठे। एक जीव है जो करता भोगता है, खाता पीता है, वो क्या है? वो जीव है। और जो केवल देखता रहता है, वो क्या है? साक्षी, कूटस्थ है, शुद्ध चेतन है। तो आप क्या है? आप साक्षी, शुद्ध चेतन है। ये जो जीव है, ये क्या है? छाया मात्र है, आभास मात्र है, चिदाभास जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? चिदाभास कहते हैं, छाया मात्र। ये जड़ है। चिदाभास क्या है? जड़ है। अंतःकरण जड़, अंतःकरण में पड़ा हुआ चेतन का जो प्रतिबिंब है वो भी क्या है? वो भी जड़। जैसे आप खड़े हैं शीशे के सामने, आप क्या हो? अभी व्यवहारिक दृष्टि से कहते हैं तो आपका शरीर क्या है? चेतन है ना।
लेकिन शीशा क्या है? जड़, और शीशे में जो दिख रहा है वो क्या है? भी जड़, वो जड़ है या चेतन है? ना जड़ है वो। तो वैसे ही साक्षी तो क्या है? चेतन है। और जो अंतःकरण है या अविद्या उपाधि है वो क्या है? जड़ है। और उसमें जो चेतन का आभास है वो भी क्या है? वो भी जड़ है। इसलिए चिदाभास कहो, जीव कहो, वो क्या है? जड़ है। चिदाभास जीव क्या है? जड़ है। जड़ है। अब ये शरीर चेतन तो दिख रहा है ना, चेतन तो क्या लगता है? शरीर भी चेतन लग रहा है ना, लेकिन शरीर चेतन है क्या? ये चेतन नहीं, जड़ है। इसमें चेतना किसकी है? इंद्रिया भी क्या है? जड़ है। जड़ है। चेतना किसकी है? चेतन की अंतःकरण भी क्या है? जड़ है। चेतना किसकी है? चेतन की विषय क्या है? जड़ है। जड़ है। लेकिन उनमें चेतना किसकी है? चेतन की हैं? मेरा ही प्रकाश या चेतना की चेतना निकल के अंतःकरण, उनमें फिर इंद्रियों के द्वारा विषय वस्तु पर पड़ती है। इसीलिए वो सब के सब सजीव, सब के सब निर्जीव है, लेकिन सजीव होकर के मुझे भासते हैं। जबकि सजीव कौन है? सजीव तो अपना केवल मैं चेतन हूँ, बाकी सब के सब क्या है? निर्जीव है, जड़। ये बात है। तो इसलिए भोगता भी मैं नहीं हूं और भोग की प्रेरणा देने वाला भी मैं नहीं। दृष्टापि वा दर्शितापि नाहम्। और बार बार सुनते रहते हैं ना आप लोग, दृष्टा। क्या सुनते रहते हैं? दृष्टा। दृष्टा। लेकिन दृष्टा का मतलब अंतःकरण अभिमानी चेतन, वो जो दृष्टा है वो मैं वो नहीं, नहीं। अभिमानी चेतन है। अंतःकरण विशिष्ट चेतन क्या है? वही जीव है, उसी को चिदाभास कहते हैं। अंतःकरण विशिष्ट चेतन क्या है? जीव है। वही चिदाभास है। वो भी मैं नहीं हूं। बार बार हम जो कहते हैं ना दृष्टा, दृष्टा का मतलब अंतःकरण विशिष्ट चेतन से नहीं है। दृष्टा का मतलब साक्षी से। बात वहां पहुंचानी है ना। साक्षी बात कहाँ की कर रहे हैं हम लोग? चेतन की बात कर रहे हैं या अंतःकरण इंद्रियों की बात कर रहे हैं? तो जब हम कहते दृष्टा साक्षी, तो इसका मतलब क्या है? हाँ, समझना चाहिए। नहीं तो विषयों की इंद्रिया भी साक्षी है। विषयों की साक्षी कौन है? इंद्रिया। इंद्रियों का साक्षी कौन है? अंतःकरण। इंद्रियों का साक्षी कौन है? लेकिन यहाँ पर समझना पड़ेगा साक्षी का मतलब क्या है, दृष्टा का मतलब क्या है। श्रोता भी यही हुआ। हाँ जी, मनता, श्रोता, मनता। हाँ, यही हुआ। सप्रष्टा, हाँ। ये भी जो है वही है। कौन? जो तो जीव है। हाँ, जीव है। तो दृष्टा भी जीव है, लेकिन जो है वो साक्षी बन गया ही। हाँ, वो मतलब दृष्टा जब तक उपाधि को लेकर के है तब तक वो दृष्टा क्या है? जीव है। और उपाधि रहित तो हो करके वो साक्षी। वो साक्षी। ऐसे ही जो श्रोता जो है कर्ण को छोड़कर, श्रोता वरोता से हमें संबंध नहीं है, दृष्टा से भी संबंध नहीं है। हमें संबंध किससे है? केवल ज्ञाता से। ये दृष्टा, श्रोता, मनता, ये सब क्या है? इनके द्वारा ज्ञान ही तो हो रहा है ना। भाई शब्द का ज्ञान होता है तो इसलिए क्या कह देते हैं? श्रोता। आकार का ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान होता है, इसलिए क्या कह देते हैं? दृष्टा। बात ज्ञान से है ना। कठोर कोमल का ज्ञान होता है, इसलिए क्या कह देते हैं? स्पर्शता है। सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, इसलिए क्या कह देते हैं? घ्राता है। और ऐसे ही रस का ज्ञान होता है, इसीलिए क्या कह देते हैं? रसिता। ज्ञान होने से ना। तो बात ज्ञान की है। दृष्टा का मतलब देखना नहीं है।
ये आपको पता होना चाहिए। दृष्टा का मतलब केवल देखना नहीं, आंखों से देखना। दृष्टा, आंखें मुख्य है ना, प्रधान है ना। आंखें इस शरीर में क्या है, आंखों का बड़ा रोल है, सबसे ज्यादा रोल है ना। तो इसीलिए दृष्टा, इसी का व्यवहार होता है। लेकिन गौण और मुख्य व्यवहार इसका हो रहा है, बाकी सबका भी ग्रहण करना है। और ग्रहण करने का अभिप्राय है केवल ज्ञान। केवल क्या है, केवल ज्ञान। तो ये देखिए आप, जो दृष्टा इंद्रिया या अंतःकरण को लेकर के कहते हैं वो दृष्टा मैं नहीं हूं, तो कहते दृष्टा पिवा दर्शिता पि नाहम। ना मैं दृष्टा हूं और ना मैं दर्शन रूप जो कर्म क्रिया है उसकी प्रेरणा देने वाला भी मैं नहीं। मैं दृष्टा नहीं हूं, दर्शिता अपि मैं नहीं। मैं इनसे अलग ही। प्रेरकत्व किस में है, अंतःकरण में। प्रेरणा कौन देता है, मन, बुद्धि। कहते बुद्धि ने प्रेरणा दी, मन में संकल्प विकल्प हुए, हो करके फिर मन ने किसको प्रेरणा दी है, इंद्रियों को। और इंद्रिय के द्वारा क्या हुआ, उसे उस विषय वस्तु का ज्ञान भी हुआ, ग्रहण भी हुआ, सेवन भी हुआ है। तो लेकिन मैं जो आत्मा हूं, कहाँ क्या हूं, इन सब जो कुछ भी इतना घटना क्रम हुआ उसका साक्षी मात्र। बुद्धि में हुई फूर्णा का, मन में उसके जो भी करने का निश्चय, प्रेरणा इंद्रियों को दी, और फिर इंद्रियों के द्वारा चेष्टा हुई, उसका ज्ञान ग्रहण आदि सेवन आदि हुआ, उसका जो सुख दुख का अनुभव हुई अंतःकरण को होगा। तो इनमें मैं क्या हूं, साक्षी। मुझ में क्या हुआ, ना दृष्टापना हुआ और ना उस दर्शन की प्रेरणा देने वाला। इस बात, इस सूक्ष्म बात है ना ये क्या है, बहुत सूक्ष्म बात है। इस सूक्ष्म बात को समझना और फिर इन स्थूल में से उस सूक्ष्म तत्व को अलग कर लेना, और वो सूक्ष्म तत्व जो अविनाशी है, निराकार है, चेतन है, वही मैं। और उससे भिन्न तो क्या है, सब कुछ नाशवान है। सब कुछ क्या है, नाशवान है, परिवर्तनशील है। शरीर तो जन्म मरण हो ही जाता है, बाकी ये जो इंद्रिया है, अंतःकरण है, ये भी सब क्या है, परिवर्तनशील है ना, एक रस नहीं है। और जब तक इनमें मेरी अहमता ममता है तभी तक इनका अस्तित्व है। घड़ा पड़ा हुआ था जंगल में, हीरा पड़ा है ना, दुनिया भर के हीरे पड़े हुए जमीनों में, कोई मूल्य महत्व है क्या उनका, है? लेकिन मेरे सामने आएंगे तो क्या है, उनका मूल्य बढ़ा दूंगा मैं। मेरे सामने आएंगे तो क्या करूंगा मैं बढ़ाऊंगा ना उनका मूल्य, और मैं ही घटा भी दूंगा, नहीं घटा दूंगा। एक रोटी के लिए हीरा भी दे सकता हूं, नहीं दे सकता। हीरे की हमारे पास झोला भरा हुआ है, लेकिन भूख लगी है, प्यास लगी है, अकाल पड़ गया है, पूरा का पूरा थैला भी एक गिलास पानी के लिए, बताइए, एक बूंद पानी के लिए, इसके लिए एक बूंद पानी की भी कीमत नहीं है उनकी, है क्या? उनकी महिमा बढ़ाना और घटाना किसका काम है? मेरा काम है ना।
कब महिमा बढ़ा दूं, कब घटा दूं? हैं? कंबल की महिमा सर्दी में इतनी बढ़ा देता हूँ और गर्मी में इसकी महिमा घटा देता हूँ। बिछा हुआ भी मिल जाए ना, दूर फेंक देता हूँ। हैं? गर्मी लगती है रखे हुए की भी। पास में रखा है तो भी क्या लगती है? और सूरज की धूप सर्दी में इसकी महिमा कितनी बढ़ा देता हूँ और गर्मी में जलाएगा ही बिल्कुल। लोग बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो महिमा बढ़ाना घटाना किसका काम है? अब वो तो बेचारे कुछ भी नहीं है, वो तो क्या है, जड़ है। उनको तो खुद अपने अस्तित्व तक का तो पता नहीं कि मैं हूं भी या नहीं हूं, उसका तो उस तक का ज्ञान नहीं है। बाकी मुझ में अंधेरा है प्रकाश है, इसका तो ज्ञान कब होगा जब उनको अपने होने न होने का ही नहीं पता। सब कुछ किसको पता है? सूरज इतने लाख अरब वर्ष पुराना है, सूरज जानता है? नहीं जानता। ये कल का बच्चा है, कौन जानता है? नहीं जानता है? अब पुराना कर लूं, नया कर लूं, कौन कर लूं? अपनी अपनी बुद्धि से कर रहे हैं ना सब, अपनी अपनी बुद्धि से वैसा ही जानते, वैसा ही मानते, वैसा ही उनको भासता है, वैसा ही तो लगता है। सब अपनी अपनी बुद्धि का ही तो है। हाँ, किसी की वो माँ है तो किसी की वो जो है क्या है, काल है। शेरनी शेर के बच्चे की माँ, और आपके लिए हिरण के बच्चे के लिए, हिरण के लिए क्या है, मौत है। नहीं, अपनी अपनी समझ है, अपने अपने निश्चय है, अपने अपने संस्कार वासना के अनुसार ऐसे ही क्या होता है, मिलता रहता है, मानता रहता है, अनुभव करता रहता है सब। हाँ, अपने ही संस्कार कहो, निश्चय कहो, उनका परिणाम, उनका फल। अच्छा जी, दृष्टा भी नहीं, दर्शन रूप, कर्म का कराने वाला भी नहीं। फिर क्या हो जी? तो कहते हैं सो अहम स्वयं ज्योति अनिद्रगात्मा। मैं क्या हूँ? मैं वह स्वयं ज्योति। मैं क्या हूँ? स्वयं ज्योति का मतलब क्या है? मसाल जल रही है, जैसे ज्वाला जी में, ज्वाला जी बोलते हैं काम, मसाल जल रही है। स्वयं ज्योति का मतलब ये थोड़ा है, ज्योति का मतलब है ज्ञान। ज्योति का मतलब क्या है? ज्ञान। तो स्वयं ज्योति हूँ अर्थात ज्ञान स्वरूप हूँ, अर्थात चेतन हूँ। स्वयं ज्योति अनिद्रिग आत्मा, ईदृग आत्मा, ईदृग माने इस प्रकार, ऐसा। ईदृग माने ऐसा, अनिद्रिग माने ऐसा नहीं। जैसा कहा गया ना पीछे, दृष्टा, दर्शिता और भोक्ता, भोजिता, भोजिता और कर्ता, कारिता, ईदृग अहम नास्मि, ऐसा मैं नहीं हूँ। अनिद्रिग हूँ, ऐसा मैं नहीं हूँ। अनिद्रिग आत्मा स्वयं ज्योति अहम, मैं इस प्रकार का नहीं हूँ। इस प्रकार का जो पीछे निषेध किया है, कर्ता, कारिता, भोक्ता, भोजिता, दृष्टा, दर्शिता, अहम नास्मि, अहम स्वयं ज्योति। मैं क्या हूँ? स्वयं ज्योति हूँ, स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन। तो अभी इतना ही, बाकी ओम।